शिव मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास में पोएम है रिस्क। फर्स्ट पोएम है पेज नंबर 158, 158 नंबर पेज पर पोएम का नाम है रिस्क। तो लेट अस स्टार्ट। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, to expose feelings is to risk appearing your true self। देखिए, to laugh हंसना is to risk में जोखिम होता है appearing the fool मूर्ख प्रतीत होने का। हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। पोएट कहता है हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। to weep is to risk appearing sentimental, sentimental means भाव। और रोने में टू वीप, रोने में भाव दिखाई देने का जोखिम है, रोने में भाव प्रतीत हो जाने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट मदद करना, हेल्प करना, और दूसरों की मदद करने में इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का जोखिम होता है। इन्वॉल्वमेंट संलिप्तता, दूसरों की मदद करने में संलिप्तता का जोखिम है। अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो कोई कहेगा कि आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं, अर्थात संलिप्तता का जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, और भावनाओं को एक्सपोज उद्घाटित करना, और भावनाओं को उद्घाटित करने में इज टू रिस्क जोखिम होता है अपीयरिंग योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ अपना वास्तविक रूप, अपने वास्तविक रूप के उद्घाटित हो जाने का जोखिम है। दूसरों की मदद करने में संलिप्तता का जोखिम है और भावनाओं को उद्घाटित करने में अपने वास्तविक रूप के उद्घाटित हो जाने का जोखिम है। तो ये थी आपकी 4 लाइनें। 4 लाइन्स मीन स्टैंजा। पहला स्टैंजा आपका दोबारा देखिए। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, और रोने में सेंटिमेंटल भाव प्रतीत होने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और दूसरों की मदद करने में, रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है, रीच आउट मदद करना, दूसरों की मदद करने में संलिप्तता का जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क अपीयरिंग योर ट्रू सेल्फ, और भावनाओं को प्रकट करने में, उद्घाटित करने में, दूसरों को बताने में, भावनाओं को उद्घाटित करने में अपने सच्चे रूप का, वास्तविक रूप के उद्घाटित हो जाने का जोखिम है। सेकंड स्टैंजा। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. To place ideas and dreams before a crowd, crowd भीड़, before के सामने, भीड़ के सामने अपने विचारों और स्वप्नों को प्लेस रखना, भीड़ के सामने अपने विचारों और स्वप्नों को रखने में is to risk जोखिम होता है। being called naive, naive अनुभवहीन, नो सिखिया, नो सिखिया कहलाने का जोखिम है, नो सिखिया मान लेने का जोखिम है। भीड़ के सामने अपने विचारों और स्वप्नों को रखने में अनुभवहीन या नो सिखिया कहलाने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, और प्रेम करने में इज टू रिस्क जोखिम होता है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापसी में प्रेम नहीं मिलने का, प्रेम करने में वापसी में प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में मरने का जोखिम है, जीने में मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा, और आशा करने में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, ट्राई कोशिश करना, मेहनत, प्रयास करना, और प्रयास करने में असफलता का जोखिम है। तो ये था आपका सेकंड स्टैंजा। और आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, और बार बार इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट पोएम रिस्क, जो आपकी पहली पोएम है और पेज नंबर 158 पर। नाउ वी रीड थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन,
पोएट कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कभी कहता है परंतु जोखिम तो लिया जाना ही चाहिए, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड मीन डेंजर, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, किसी चीज का जोखिम नहीं लेना है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा किसी चीज का जोखिम न लेने में है। तो ये था आपका तीसरा स्टैंजा। इस पोएम में केवल 3 ही स्टैंजा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो तीनों आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे, लर्न करेंगे, हार्ड मीनिंग राइट कर रहे हैं केवल, और इसका जो ट्रांसलेशन है उसको लर्न। दैट्स पोएम है रिस्क, उसका फोर्थ स्टैंजा। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. पोएट कहता है the person who takes nothing, व्यक्ति जो किसी चीज का जोखिम नहीं लेता है। कवि कहता है जो व्यक्ति किसी चीज का जोखिम नहीं लेता है, does nothing, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर पाता है। has nothing, उसके पास कुछ नहीं होता है। is nothing, वो स्वयं भी कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। आगे देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ऐसे व्यक्ति, कभी कहता है जो जोखिम नहीं लेते, अर्थात वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ऐसे व्यक्ति अपने आप को दुखों और कष्टों से तो बचा सकते हैं। सफरिंग, दुख, सोरो, कष्ट, ऐसे व्यक्ति अपने आप को दुखों और कष्टों से तो बचा सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, परंतु वे सीख नहीं सकते। फील, कैन नॉट फील, महसूस नहीं कर सकते। कैन नॉट चेंज, अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते। ग्रो, उन्नति नहीं कर सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। लिव, और अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे व्यक्ति निश्चितता की जंजीरों में बंधे रहते हैं। सर्टिट्यूड, निश्चितता, चेन्ड, जंजीरों में बंधे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चितता की जंजीरों में बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वे दास होते हैं, वे दूसरों के दास हो जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी आज़ादी को फॉरफिटेड खो दिया है। ऐसे लोग निश्चितता की जंजीरों में बंधे रहते हैं, वे दास होते हैं, और स्वतंत्रता या आज़ादी को उन्होंने अपनी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हू रिस्क इज ट्रूली फ्री, पोएट कहता है ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क, जो कभी कहता है वह व्यक्ति जो जोखिम लेता है, सचमुच रूप से वही स्वतंत्र होता है। तो ये आपकी पोएम थी। रिस्क पहली पोएम है 10th क्लास में आपके, और इसे आपको हार्ड मीनिंग्स को राइट करना है और इसको लर्न करना है। बाद में इसके आंसर क्वेश्चंस यू विल डू लेटर। थैंक यू।